नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोगों के लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको तंत्र के माध्यम से मोहब्बत की दवा बनाने के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, काला जादू की क्रिया करके वशीकरण की दवा कैसे बनाई जाती है वो आज जान लो। आप लोग सोचेंगे कि मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी वशीकरण और मारण के काम को ना करने की सलाह देते हैं और वो भी नहीं करते हैं, और मैं उनका शिष्य होकर के ऐसे कार्य कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर के सिर्फ उन कामों को करता हूँ जिसमें शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी बनाने में, या जो सच में एक दूसरे को सच में मोहब्बत करते हैं, सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं, और किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर के तंत्र क्रिया से उनको अलग कर दिया हो, उनकी मैं मदद कर देता हूँ वशीकरण करके, वो भी गुरुजी से आज्ञा लेकर के, बहुत देखने समझने की बात। दोस्तों, आज मैं आपको जो अमल बताऊंगा वो कोई साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, और वैसे तो किसी भी अमल को किसी जानकार के सानिध्य में रह करके करना चाहिए। ये अमल आप भी कर सकते हैं या किसी आमिल से भी करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक काली मुर्गी की आवश्यकता होगी, और काली मुर्गी का पहला अंडा, यानी कि इसके लिए आपको एक मुर्गी पालनी होगी। काली मुर्गी पाल लें या किसी और के पास पलवा दें। जब वो वयस्क होगी, अंडे देने की स्थिति में होगी, तो उसका जो पहला अंडा होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरी काली होना चाहिए, देसी काली मुर्गी होना चाहिए। उसका जो पहला अंडा होगा उसे आप प्राप्त कर ले आएँ। एक बात और बता दूं, देसी मुर्गी के काले अंडे से बहुत जादू होता है। सट्टे वगैरह के नंबर भी निकाले जाते हैं, कुछ शक्तियों को प्रकट भी किया जाता है। आज मैं आपको जो बताऊंगा ये वशीकरण की दवा बताऊंगा। तो पहले अंडे को ले आए, और उसमें 9 चंदी जुमेरात के दिन, 9 चंदी जुमेरात को रात के 10 बजे आपको 10,000 बार ये मंत्र पढ़ना है, या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू। इसी तरह से आपको 10,000 बार इस मंत्र को पढ़ना है 3 रात्रि तक, यानी 30,000 जाप होंगे 3 रात्रि में। आपको जैसे ही आपके 10,000 जाप हो जाए, अंडे में फूंक मार दे चारों तरफ, और उसे एक काले कपड़े में लपेट करके ऐसी जगह रख दे जहां किसी की परछाई ना जाए। इसी तरह आपको 3 दिन करना है। चौथे दिन आपको मंत्र क्रिया नहीं करनी है, उसे अंडे को उठाना है और एक प्लेट में, तस्तरी में उस अंडे को फोड़ दें। फोड़ने के बाद उसकी जर्दी यानी पीला हिस्सा निकाल लें, और सफ़ेद वाला हिस्सा, जो सफ़ेदी रहती है अंडे की, उसको ले जाकर किसी बहते पानी के पास छोड़ दें। कोई भी नदी तालाब के किनारे पर उसे छोड़ आए। इसके बाद आपको पीली जर्दी में अपनी शहादत की उंगली, यानी कि दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, इसमें आपको हल्का कट मारना है। कट मारने के बाद अपने खून की गिन करके सिर्फ चार बूंदे आपको उसमें डालनी है। 4 बूंदे डालने के बाद आपको इस तस्तरी को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे किसी की परछाई न पड़े, और ठंडी और सूखी जगह पर रखना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसे छाए में सुखाना है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ छाए में सुखाना है। इसके ऊपर चाहे तो आप कांच का कोई बर्तन या कांच की कोई प्लेट, इस तरह की ढक्कन नुमा, उसको रख दें, और इसको रख दें किसी ऐसे कमरे में जहाँ किसी की परछाई न पड़े, जहाँ किसी का आना जाना ना हो। इसके बाद आपको इंतज़ार करना है किस चीज़ का? अंडे के सड़ने का। जब वो सड़ेगा तो उसमें कीड़े पड़ेंगे। कीड़े आपस में एक दूसरे को कुछ दिनों के बाद खाने लगेंगे। ध्यान रखना, एक ऐसा कांच का ढक्कन या कुछ ऐसी चीज़ें ढकना जिसमें से ये चीज़ें बाहर ना जा सकें। कीड़े जब उसमें पनप जाएंगे, एक दूसरे को खाने लगेंगे। खाने के बाद इसमें सिर्फ एक कीड़ा बचेगा जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, और वो सारे कीड़ों को खा जाएगा। जब आप देख लें कि ये एक कीड़ा बचेगा, तो उस कीड़े को निकालना है। दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे ऐसे कमरे में रखें जहाँ आपका आना जाना ना हो या किसी की भी परछाई ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महकेगा। इतनी महक आएगी इसमें कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
इसलिए इस कीड़े को जब तैयार हो जाए, इस कीड़े को इसको निकाल लें सावधानी से। निकालने के बाद उसे एक लाल धागे में बांध लें। लाल धागे में बांधने के बाद इसे एक रैपिंग वाली इतनी सी पन्नी में डाल करके किसी पेड़ में या अपने घर के ही किसी कोने में या तार में जहाँ धूप आती है वहां पे बांध दे और सुखा ले। पन्नी में इसलिए बांधना पड़ेगा दोस्तों की क्योंकि कोई और पक्षी उस कीड़े को ना खा जाए, नहीं तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतना कर लेने के बाद जब आप देखेंगे कि वो सूख गया, अच्छा कुरकुरा सा हो गया, बिल्कुल ऐसे दबाने से उसका पाउडर जैसे झड़ने लगे, तब आप उसको निकाल लें। अब आपको दो चीज़ों की और आवश्यकता होगी, वच और कुट। ये एक जड़ी बूटी है, इसे आप दुकान से, पंसारी के यहाँ से आसानी से ला सकते हैं। इसे लेकर आ जाएं, इसका पाउडर बना लें। ध्यान रखिएगा पाउडर को मिक्सर में नहीं बनाना है, सिलबट्टे में या पत्थर में पीस करके उसका बारीक दरदरा पाउडर बना लें। उसे छान लें। छानने का जो बिल्कुल बारीक पाउडर बचेगा, इसे दोनों को अलग अलग डब्बी में रख दें, एक में बज, एक में कुट और एक में इस कीड़े को भी पाउडर बना करके रख लें। अब ये दवा आपकी तैयार है। जब भी आपको किसी को देना हो या आप चाहें कि मैं सामने वाले को देना चाहता हूँ या कुछ भी, तो आपको एक एक चुटकी तीनों चीज़ें मिलाना है, अपने हाथ पे लेना है। एक चुटकी बज, एक चुटकी कुट और एक चुटकी कीड़े का पाउडर। इसके बाद आपको अपनी इसी उंगली से घुमाते हुए मिलाते हुए आपको 1001 बार या मुजीबू पढ़ना है, या मुजीबू इस तरह पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते जब आपका 1001 बार हो जाए, उसके बाद आपको सामने वाले का नाम लेना है, यानी फला की लड़की या लड़का ये मेरे वश में हो जाए। इतना बोल करके आपको एक हल्की सी फूंक मारना। फूंक मारने के बाद इन तीनों मिश्रण को पान में डाल करके सामने वाले को खिला देना है। दोस्तों ये तीनों चीज़ों को अलग ही रखना है, जब आपको देना होगा तभी मिक्स करना है। ये एक बार की दवा है, आपको सिर्फ एक बार पान में रख के खिलाना है और आप देखेंगे कुछ घंटों के बाद सामने वाला आपके वश में हो जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गुलाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बोलेंगे जहर खा लो या कुएं में कूद जाओ तो वो कूद जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो आपकी बात मानने लगेगा जिसे भी आप ये खिलाएंगे, और उसे अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, लेकिन वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा, मानेगा। इससे वो आपके वश में हो जाएगा इस दवा को देने के बाद। इससे आप अपने सारे जायज़ काम कर सकते हैं। नाजायज़ काम करने पर आपको इसके भुगतमान भी भोगने पड़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल अमल है। ये अमल मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी को एक बंगाली आमिल से प्राप्त हुआ था, जो कि ढाका के बांग्लादेश के ढाका शहर में रहते हैं। उनसे ये अमल प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही काम करता है, बहुत ही पावरफुल अमल है। बस इसे सावधानी से बनाया जाए, और जब भी आप बनाएं इसकी जानकारी आपके अलावा किसी को भी ना हो। दोस्तों ऐसे और भी रहस्यमय टोने टोटके गुप्त विधान आप लोगों को मैं समय समय पर देता रहूँगा, और आप मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी की पुस्तक चमकदारी चोर विद्या को लेना ना भूलें। अगर आपके पास कोई पुरानी तंत्र मंत्र की किताब है और आप उसे हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे या मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी को मेल करें, व्हाट्सअप करें, या आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके गुप्त विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।